नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। आजमगढ़ से बड़ी खबर आई। सबाउद्दीन नाम का खतरनाक आतंकवादी यूपी एटीएस के हत्थे चढ़ा। उसके खतरनाक मंसूबे थे। उसकी हिटलिस्ट में आरएसएस के कई लोग थे। यूपी एटीएस की टीम ने आजमगढ़ से आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम सबाउद्दीन आजमी है। इससे पूछताछ में पता चला कि यह आतंकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धमाका करने की योजना बना रहा था। यूपी पुलिस अब उसका इलाज कर रही है, लेकिन सवाल राजनीतिक दलों पर भी उठ रहे हैं। सवाल लाजमी है, युवाओं को बहकाने में आईएसआईएस को कैसे मिली कामयाबी? देवबंद से आजमगढ़ तक गिरफ्तारी, यूपी में कितनों की आतंक से यारी? सबाउद्दीन के और कितने साथी स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी साजिश में शामिल? क्या वैसी की बातों से प्रभावित रहा है आतंकी सबाउद्दीन? सोशल मीडिया के जरिए आतंकी साजिश रचने वालों पर कैसे लगेगी लगाम? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पकड़ा गया आजमगढ़ का गुनाहगार। देश के 75वें जश्न में खलल डालने की थी साजिश। यूपी पुलिस की ये प्रेस रिलीज नींद उड़ा देने वाली है। इसका एक एक पॉइंट ऐसे लोगों की साजिश को नाकाम करने की ऐसी गाथा कह रहा है जो स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इसमें एक नाम को गौर से देखिए। ये नाम है आतंकी सबाउद्दीन आजमी का। मासूम से दिखने वाले शख्स के बारे में आप जानिएगा तो आपका खून खौल जाएगा। आतंकी सबाउद्दीन सीरिया में बैठे आईएसआईएस के रिक्रूटर से संपर्क में था। सबाउद्दीन से आईईडी बनाने का सामान, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। सोशल मीडिया के जरिए जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने में यह आतंकी जुटा था। सीरियाई रिक्रूटर से भी बम बनाने की इसने जानकारी ली थी। सीरियाई रिक्रूटर से हैंड ग्रेनेड, बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग ली। सबाउद्दीन ने आरएसएस के नेताओं को टारगेट करने की साजिश रची। यही नहीं, वो दूसरे युवाओं को भी आतंकी बनाने की साजिश रच रहा था। सबाउद्दीन सीधे गल्फ कंट्रीज में बैठे आईएसआईएस के जो बड़े आतंकी हैं उनके संपर्क में था और उनसे लगातार बात कर रहा था और साथ ही उनके इशारे पर आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में मुस्लिम युवाओं को रेडिकलाइज कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था और उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए तमाम अपनी तरफ से कोशिशें जो हैं उन्हें अंजाम दे रहा था। इस फैक्ट शीट के पॉइंट को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में उसने पॉलिटिकल लबादा भी ओढ़ रखा था। यूपी एटीएस के मुताबिक इस वक्त आरोपी सबाउद्दीन आजमी एआईएमआईएम का सदस्य है। आखिर एआईएमआईएम में उसकी एंट्री कैसे हो गई? ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का सक्रिय सदस्य सबाउद्दीन कैसे बना? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम सबाउद्दीन को मुख्यालय लाकर पूछताछ कर रही है। तो अभी एटीएस पूछताछ लगातार कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 15 अगस्त को उसने जो बम धमाके करने का प्लान किया था यूपी में, तो इस प्लानिंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं जो इंडिया में हैं और किन किन इलाकों में वो फैले हुए हैं। वीडियो जल्दी से बकराना के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट लखनऊ। और मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दिए अरविंद जैन जी, जो कि पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि चर्चा की शुरुआत अरविंद जैन जी आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जब आतंकी पकड़े जाते थे तो उनके लिए कुछ सियासी पार्टियां तरस खाती थी, लेकिन अब जो आजमगढ़ से पकड़ा गया है आईएसआईएस का ये आतंकी, उसका संबंध एआईएमआईएम से बताया जा रहा है। जो प्रेस रिलीज यूपी एटीएस की तरफ से सामने आई है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये आतंकी एआईएमआईएम का सदस्य है। जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो राजनीति में भाषा इस्तेमाल की जाती है उससे भी कुछ कट्टरपंथ पैदा होते हैं? जो इस मामले में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि वो सीधे आईएसआईएस से जुड़ता है, सोशल मीडिया के जरिए खाड़ी देशों में या दूसरे देशों में जुड़े लोगों से ट्रेनिंग लेता है, बम बनाने की मंसूबा साफ था कि 15 अगस्त के मौके पर वो धमाका करता,
यहां तक कि आरएसएस के कुछ नेता भी निशाने पर थे। देखिए, एक बहुत गंभीर प्रकरण है। इस प्रकार के प्रकरणों को कतई भी लाइटली नहीं लिया जा सकता है। यूपी एटीएस को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो अरेस्ट हुई है, इसके माध्यम से बहुत से और स्लीपर सेल्स के बारे में और कौन कौन टेररिस्ट बाहर के कंट्रीज के टच में थे, विदेशों में भ्रमण कर आए हैं और इसके साथ के थे, क्योंकि आजमगढ़ इस संबंध में कुख्यात रहा है और वहाँ के कॉलेज का नाम बार बार आया है। और बाटला हाउस और एनकाउंटर में आपको पता है कि आजमगढ़ के लड़के जो हैं वो उसमें आतंकवादी के रूप में मारे गए, पकड़े गए, उनकी बाद में गिरफ्तारियां हुई। तो ये इसको मैं अच्छी कामयाबी मानता हूं और इसका पूरा डिटेल्स अब निकालने पड़ेंगे, पूरा खंगालना पड़ेगा। इसका पुराना इतिहास क्या है, कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कौन सा आईपी एड्रेस इसका था, किससे वो विदेशी रिक्रूटर्स के टच में रहता था। क्योंकि ये जो काम होता है ये बड़ा दुरूह कार्य होता है। मैंने कई साल एटीएस का कार्य देखा है। इसको जब करा जाएगा तब पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश होगा और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि प्रदेश में कोई घटना होने से पहले, विशेषकर 15 अगस्त के ओकेजन पर, जबकि अमृत महोत्सव के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो जो ये किया गया है ये बहुत अच्छा कार्य है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और यूपी एटीएस को और स्ट्रेंथन किए जाने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जगह जगह उसकी यूनिट्स एस्टेब्लिश हो रही हैं और ये एक बहुत साहसिक कदम है, अच्छा कदम है। इससे जो आतंकी गतिविधियां हैं उसके ऊपर लगाम लगेगी। कीर्ति निधि पांडे जी, अब तो आतंक का कनेक्शन भी सियासत से जुड़ रहा है। जी, देखिए राहुल जी, एक बात स्पष्ट है कि आज 9 अगस्त क्रांति दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की इजाज़त कोई नहीं देता कि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि करे और हमारी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को में दखल देने का काम करे, कोई आतंकी घटना करने का काम करे। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पूरी जांच, पूरी छानबीन करके जो शरणदाता हैं, जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, जो इस तरीके की गतिविधियों में और लिप्त लोग हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो देश के बाहर की भी ताकतें हैं उनके खिलाफ भी देश के लेवल पे भी, देश के गृह मंत्रालय को भी सकारात्मक पहल करके एक मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए और देश के अंदर अमन और शांति कायम करना चाहिए। अशोक पांडे जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे जी, कीर्ति निधि जी की बातों को सुना, हालांकि यही नाम तो नहीं लूंगा, हो सकता कि आप नाम ले ले, सियासी दल जो कि आतंकवादियों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, अब तो एक ऐसा आतंकी पकड़ा गया है जो एक पार्टी विशेष से जुड़ा है, उसका सदस्य है। सवाल इस बात को लेकर है कि सीएम आजमगढ़ को लेकर जुटे हुए हैं कि कैसे कायाकल्प किया जाए, कैसे आजमगढ़ को बदला जाए विश्व के मानचित्र पर। लेकिन कुछ विपक्षी दल हैं जो कि अपने उसी मिशन में लगे हुए हैं कि आजमगढ़ आतंकगढ़ बना रहे। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। आजमगढ़ साहित्याकाश में जो बड़े बड़े कवियों को आजमगढ़ ने दिया है, कैफी आजमी से लगायत श्याम नारायण पांडे से लगायत अयोध्या सिंह हरिओत, राहुल सांस्कृतानंद की ये नगरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग एआईएम जैसे दलों के कुछ लोग जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं, जो पकड़े गए हैं। ये सौभाग्य की बात है कि 15 अगस्त से पहले पकड़े गए, वरना क्या हो गया होता। इसके पहले भी बटाला हाउस कांड हुआ, उसमें भी आजमगढ़ के लड़के। मेरा ये मानना है कि ये लोग निश्चित तौर पे कुछ लोगों का दिमाग खरीद के, दिमाग साफ करके, पैसा देके एक तरफ तो आतंकी गतिविधियों में शामिल तो करा ही रहे हैं, दूसरे तरफ आजमगढ़ जैसे जिले का नाम भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक है।
आपने देखा अभी हमारे भाई कृषि निधि तो बात तो सही कह रहे थे, लेकिन जब इनकी सरकार थी तो बनारस में सीरियल बम ब्लास्ट विस्फोट हुआ था, दर्जनों लोग मरे थे। उसका जो आतंकी था वलीउल्लाह मेन मुलजिम, उस पल से अखिलेश यादव जी ने मुकदमा वापस लेने का निर्णय ले लिया। एक तो कोर्ट ने नहीं माना और दूसरा उसी को बाद में फांसी हो गई। मेरा ये मानना है इन ईमानदारी से दिल के अंदर और बाहर के अंदर की बात एक होनी चाहिए। इस देश को बचाना है। इस देश में निश्चित तौर पे हिंदू मुस्लिम कभी नहीं लड़ते, तुलसी कबीर कभी नहीं लड़ते। लड़ाने का प्रयास करने वाले लोग भी संजोग से आज उजागर हो गए हैं। मेरा ये मानना है कि अब सजगता के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। हालांकि कीर्ति निधि जी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा था राहुल जी कि इनकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री, और आतंकी छोड़े गए कि नहीं छोड़े गए? आतंकी को छोड़े थे कि नहीं छोड़े थे? प्लेन से आतंकियों को छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? क्यों लिया सरकार? नहीं, आतंकियों को आपने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर साफ कार्नर आतंकवादियों के लिए? लोगों की जान बचाने के नहीं, जिन आतंकवादियों को आपने छोड़ा था फूल बरसाए थे भारत के अंदर से आतताई पर जिन आतंकियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छोड़ा गया, वो भारत के अंदर फूल बरसा रहे थे लोगों के ऊपर, वो बहनों के मां नहीं उजाड़ रहे थे, समाजवादी वो अनाथ नहीं कर रहे थे बच्चों को, वो जाने नहीं दे रहे थे जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में छोड़ा गया। जिन आतंकियों को आपने छोड़ा वो फूल बरसा रहे थे भारत के अंदर, क्यों नहीं जवाब देते? हालांकि जवाब लेंगे अशोक पांडे जी से। दिखाई दे रहा। ठीक है अशोक पांडे जी, जरा शांत हो जाइए। एक सवाल का जवाब रह गया आप अरविंद जैन सर कि आतंक में सियासत घुस गया, सियासत में आतंक घुस गया है। जिस तरीके से सदस्य ये जो ISIS का पकड़ा गया आतंकी, वो एक पार्टी विशेष का सदस्य पिछले कई इस मुद्दों को लेकर देखा जाता है जब सियासी दल आपस में भिड़ जाते हैं और बताते हैं कि हम नहीं आप नहीं हम। जब देश की सुरक्षा की बात होती है तो ऐसी बातें सियासतदान क्यों करते हैं? देखिए, ये अपीसमेंट की पॉलिसी है और कुछ नहीं है। एक धर्म विशेष के लोगों को, गलत चाहे लोग हो, उनको संरक्षण देना, इससे हर किसी को तौबा करनी चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो भी आतंकवादी है, गलत तत्व है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में प्रवेश पा गया है तो हो सकता है जाने अनजाने में उसका रिक्रूटमेंट हो गया हो उस पार्टी के लिए, उनको जानकारी ना हो। पर ऐसे में जैसी जानकारी उपलब्ध होती है उनको तत्काल निष्कासित किया जाना चाहिए और उस पार्टी विशेष के द्वारा इस बात को कहा जाना चाहिए कि जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, पुलिस ATS कर रही है, हम उसके साथ हैं और हमारा पूरा उसमें सपोर्ट है। लेकिन भाषा सर, अरविंद जैन सर, भाषा ओवैसी की जैसी रही है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि ऐसे ही लोग रहेंगे जो एक तरफ AIMIM से संबंध रखेंगे तो दूसरे तरफ ISIS से भी संबंध रखेंगे। देखिए, वो अब जमाना चला गया है, अब कंट्री आगे बढ़ रहा है और मैं नहीं समझता कि ऐसी राजनीति को कोई स्वीकारेगा। जहाँ तक यूपी का है, मैं जानता हूँ उस बात को। आपने जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, आपने देखा है कि क्या हश्र हुआ है विभिन्न चुनावों में। तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसे गलत तत्वों को उत्तर प्रदेश का जो नागरिक हैं, वोटर हैं, वो ऐसे तत्वों को कतई भी आगे प्रदेश में नहीं बढ़ने देंगे जो कि नफरत की आग में प्रदेश को झोंके। अशोक पांडे जी, ऐसे मंसूबे लेकर लोग रहेंगे और उनको एक पार्टी विशेष अपना सदस्य बनाती रहेगी। देखिए, तो आपको बता दें कि यह जमाना लट गया, वह पुराना था, अब वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आज हम तो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। अगर श्रीकांत त्यागी भाजपा का नाम लेता है, महिला के साथ बदसलूकी करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो AIM में रह के समाजवादी
में रह के, कांग्रेस में रह के कोई अगर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा तो हम बख्शने वाले नहीं। बड़ा से बड़ा आदमी कोई न हो, रसूखदार आदमी कोई क्यों न हो, निश्चित तौर पे उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कोई संशय है कीर्ति निधि जी? देखिए अशोक पांडे जी जिस श्रीकांत त्यागी की बात की, मैंने तो राहुल जी बहुत स्पष्ट कहा। अब श्रीकांत त्यागी पर कहां जा रहे हैं? जहां है आप देश सुरक्षा की बात कीजिए। देश सुरक्षित रहेगा तो सब नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं कि आतंकवादी कोई हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन 1 मिनट का वक्त लेंगे आपका। इन्होंने श्रीकांत त्यागी की चर्चा किया। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कब कार्रवाई हुई? सर कीर्ति निधि जी उधर डिबेट को ना ले जाइए, उधर डिबेट को ना ले जाइए, पार्टी को अपना चेहरा उधर डिबेट को ना ले जाइए, क्योंकि ये देखिए डिबेट उधर नहीं ले जाना चाहते हम। कीर्ति निधि जी जिस पर है उस पर भी जवाब दे दीजिए। आपकी भी पार्टी पर बार बार आरोप लगे कि जब आपकी सरकार थी तो सॉफ्ट कॉर्नर किस तरीके से था आतंकवादियों को लेकर। देखिए कभी किसी आतंकवादी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। मैंने तो पूछा वो सवाल, आपने अशोक पांडे से नहीं पूछा। उन्होंने जवाब दे दिया, कई जान बचाने के लिए आतंकवादियों को छोड़ा गया। की सरकार थी और उन्होंने नहीं दिया। और सुनिए दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के बाद इस देश में आतंकवादी घटनाएं बंद हो जाएंगी, आतंकियों की कमर टूट जाएगी। क्या कमर टूट गई? क्या आतंकवादी घटना नहीं हो रहा है? एक सर के बदले 10 सर लाने वाले क्या एक सर के बदले 10 सर ला पाए आतंकवादियों के? ठीक, कितने सैनिक शहीद हो? कीर्ति निधि जी 1 मिनट। पंडित मनमोहन झा जी जो कि नेता है AIMIM के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीच चर्चा में। पंडित मनमोहन झा जी, आजमगढ़ से IS का एक आतंकी पकड़ा गया है, जानते हैं आप उसे? इनके पास तो आएगा ही नहीं ना। मैं कैसे जानूंगा भैया? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार को जानना होगा। क्यों? उनके घर वो तो सदस्य है AIMIM का, आप लोग कैसे नहीं जानेंगे? नहीं अब ये सदस्य की पर्ची किसी को भी मिल सकता है। अब क्या मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी तो क्या सीरिया में पर्ची कटवा के आए थे आप लोग? लेकिन ध्रुव सक्सेना पर जब बात करना हो तो ये पीछे क्यों हट जाते हैं? AIMIM क्या सीरिया गई थी पर्ची कटवाने? या जो आतंकी मंसूबे रखते हैं उनकी पर्ची काटती है, सदस्य बनाती है? नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्र प्रेमी है, ऐसे किसी भी तबकों को समर्थन नहीं करती है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि एक छोटा सा आपको कुछ मिल जाता है तो आप ओवैसी साहब और उनकी पार्टी को घेरने में लग जाते हो। ओवैसी साहब ऐसी बातें बोलते हैं, उनकी भाषा वैसी है। के साथ रहा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कहता है कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी है, वो लड़का क्या नाम है उसका, तैयब जो लश्कर तैयबा से वो संबंध रखता था, उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे उदयपुर की कि वहां जो रियाज अटारी जिसने हत्या की कन्हैया लाल की, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ रहता। उस पे एक मिनट का भी क्लिप आप लोग चला के राजी नहीं हो। समझ अशोक पांडे जी, हमारा देश किस ओर जा रहा है? अशोक पांडे जी, पाक साफ है, AIMIM पाक साफ है। जी सब गुनाह आपके खाते में अशोक पांडे जी। पाक साफ है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता, अशोक पांडे जी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता, आवाज आ रही है आपको अशोक पांडे जी? मरने मिटने को तैयार बैठा है। कभी हमारा कार्यकर्ता देश विरोधी कार्यों में जिन्ना के बाद जिस तरह की ओवैसी मुन्ना भाषा बोलते हैं, वो राष्ट्रहित की भाषा है क्या? पूरी दुनिया उनकी भाषा को सुनती है। जिस तरह से देश के विरुद्ध बोलने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमानों में आग लगाने का काम करते हैं, एक तो किसी को मारता होगा, एक तो उनको भड़काने का प्रयास करते हैं। जो काम करते हैं
वो भी एक तरह से आतंकवादी है। वो आतंकी गोली चलाता है, वो वैसी बोली चलाता है। पंडित मनमोहन झा जी, आदमी मरते हैं, वो वैसी हजारों लाखों मुसलमान भाइयों को भड़काने का प्रयास करते हैं। पंडित मनमोहन झा जी, यही भड़काऊ भाषण और लोग आईएसआईएस से संबंध अब रखना शुरू कर दिए। नहीं, भड़काऊ बिल्कुल गलत आरोप, इस निराधार आरोप है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा राष्ट्र प्रेमी रहा है, राष्ट्र के साथ रहा है, राष्ट्र के हर संकटों में साथ रहा है, हर सुख दुख में साथ रहा है और राष्ट्र के साथ ही रहेगा ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या बात करते हो आपकी? हम आतंकियों से हमारा संबंध संभव मतलब ही नहीं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारी पार्टी में कहीं होता भी हो। तो फिर आपका सदस्य कैसे? ये तो आप लोग खामखा का इसको, ये ठीक है, आपका सदस्य कैसे? कार्रवाई होनी चाहिए। पकड़े जाने पर तो सब कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी अपनी बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल प्रकोष्ठ का मीडिया प्रभारी होते हुए वो पाकिस्तान को नक्शा बेचता है, उस पे क्यों नहीं डिबेट होता है? मैं पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में रियाज अटारी जो भाजपा कार्यकर्ता है कन्हैया लाल की हत्या करता है, अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या जो इरफान खान करता है उसका भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से बताया जाता है। तो वहां की सरकार से पूछिए, तारिक अहमद जो है वहां की सरकार से भी पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी से। राजस्थान में जिसकी सरकार है उससे पूछिए, यानी कि क्यों नहीं सर? ये कत्ल पे कत्ल करते जाए तो भी कोई सवाल नहीं बनता और कोई आपका एक सदस्य निकल जाए आईएसआईएस का तो सवाल बहुत उठते हैं। होंगे उसका कोई रिकॉर्ड अशोक पांडे जी, नहीं, हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता देश विरोधी कार्यों में लिप्त न था, न है, न रहेगा। अपने देश के लिए, अपने देश की आन बान शान के लिए सदैव कुर्बानी देने को तैयार रहा है और रहेगा। पार्टी का एक आतंकी, एक सदस्य आतंकी निकला है, ये जग जाहिर है। अगर साहब आपसे पूछ रहे कि देश की गरीब माँ पूछ रही है मोदी जी से कि मोदी जी हम दूध और अंडा कहाँ चला गया? चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि पिछले दिनों जिस तरीके से सीएम योगी पहुंचे हुए थे आजमगढ़, उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को बदलना है और उसी मिशन पर सीएम योगी जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई कि यूपी एटीएस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आईएसआईएस का आतंकी है और उसका संबंध एआईएमआईएम का है क्योंकि वो सदस्य है। सवाल इस बीच ये उठता है कि क्या सियासी दल जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसी वजह से कुछ कट्टरपंथी भी सामने आते हैं, कुछ देश के बाहर जो हमारे देश को साधने की कोशिश करते हैं उनसे मिलाते हैं। ये खुद सोचना होगा उत्तर प्रदेश की आवाम को, क्योंकि यही कई सरकारें रही जो सॉफ्ट कॉर्नर आतंकवादियों से रखती थी और अब एक ऐसी पार्टी का सदस्य जो कि आईएसआईएस का आतंकी है। आकलन उत्तर प्रदेश के लोग करें। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।